बिट्टू जी, मैं कोई सालों जेल में बिता कर नहीं आया हूँ, कुछ ही दिनों के लिए जेल में था। अब आप मेरा मजाक भी नहीं समझेंगे। चीफ, वो मजाक जो दिल को तकलीफ देना, वो मजाक नहीं रह जाता। नॉट बैड। अब आप जवाब भी देने लग गए। चीफ, आपकी चिंता है, हम सब आपके लिए परेशान हैं। आप नहीं जानते हम सब पर क्या गुजरी है। मैं जानता हूँ बिट्टू जी, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ना ही मैं जेल जा रहा हूँ और ना ही शूटिंग पर। मुझे यहीं रहना है आप सबके साथ, ताकि मैं आप सबका जीना हराम कर सकूं। समझे? बिट्टू जी, आपकी मालकिन आ गई हैं, पूछ लीजिए क्या काम है। ऋषु, वो तुम्हारा फेवरेट हलवा बना कर लाई हूँ। बिट्टू जी, हमें बचपन में सिखाया गया था, किसी अजनबी से ना कभी बात करते हैं, ना कोई खाने की चीज लेते हैं, नहीं तो वो अजनबी तुम्हें पकड़कर हूबू बाबा के पास ले जाएगा। और मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर में रहना है। बिट्टू जी, मिसेस मोहन कुंद्रा से कह दीजिए कि वो मेरे नाम को छोटा करने की गुस्ताखी ना करे। बाकी लोगों की तरह भी वो मुझे आर के बुला सकती है। ये क्या, कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कभी भी संपर्क ना करें। वो माँ है आपकी? ये मेरी मां नहीं है, ये सिर्फ मोहन कुंद्रा की पतिव्रता पत्नी है। जिन्होंने अपने बेटे की जिंदगी से ज्यादा अपने पति के झूठ की लाश को पालना बेहतर समझा। ऋषु, तुझे मेरा झूठ दिख रहा है? मैंने ये झूठ क्यों बोला? वो नहीं दिख रहा है बेटा। झूठ की वजह होने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया? अगर आप अपने मरे हुए पति की इज्जत संभालने में नहीं लगी होती, अगर आपने मुझसे झूठ नहीं कहा होता, मुझे सच बता दिया होता, तो मैं इस तरह बर्बाद नहीं होता। वो सुल्तान हमारी जिंदगी में नहीं आता, मेरे हाथों उसका खून नहीं होता। सारी दुनिया मुझे एक कातिल, एक खूनी नहीं कहती। ये सब मैंने तुझे तकलीफों से बचाने के लिए किया था। मिसेस मोहन कुंद्रा, फाइनली आपको दिखता है कितनी तकलीफ पहुंची है मुझे। मैं नहीं मानता कि झूठ बोलने से किसी को तकलीफ पहुंचने से बचाया जा सकता है। ना मैं ऐसा झूठ बोल सकता और ना मैं ऐसे झूठ को मान सकता। झूठ से मिली खुशी भी झूठी ही होगी, और ऐसी झूठी खुशी को तो मां का आशीर्वाद भी लंबी उम्र नहीं दे सकता। एक झूठ किसी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है, यह आपके और मेरे सामने है। और इस झूठ के लिए आपको कभी मुझसे माफी मिलेगी, इसकी कभी उम्मीद भी मत रखना। चलिए बिट्टू जी। बिट्टू जी, आप चलेंगे या मैं शूट के दिए हुए 4 घंटे भी कैंसिल कर दूं? कह ले, जो कहना है कह ले, जितनी जोर से कह सकता है कह ले, लेकिन इस सच को तो कभी नहीं बदल सकता। मैं तेरी मां हूं, और ये रिश्ता ईश्वर ने बनाया है, इसे तू कभी नहीं तोड़ पाएगा ऋषु, कभी नहीं तोड़ पाएगा। ऋषु, तू चाहे कितना भी बड़ा बन ले, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना, अपने आप से नहीं पैदा हुआ था तू। इस माँ के कोख की जरूरत पड़ी थी तुझे इस धरती पर आने के लिए।
मैं चाहे कितना भी झूठ कहूं, लेकिन इस सच को तू नहीं बदल पाएगा कि तू मेरा ही हिस्सा है। लहर चाहे जितना जी चाहे सागर से दूर भागे, लेकिन उसे सागर में समाने के लिए एक ना एक दिन लौटना पड़ता है। वैसे ही एक ना एक दिन ऋषु तुझे लौटना पड़ेगा मेरे पास, और मैं इंतजार करूंगी उस दिन का ऋषु। आरके, ये सब क्या है? नहीं मधु, इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं किसी की नहीं सुनूंगा। पर आरके, माँ, अब नहीं वो मुझे माफ कर पाएगा, कभी माफ नहीं करेगा वो मुझे। लेकिन माँ, तू जा उसके पीछे, संभाल उसे, वो भी तो अंदर से टूट रहा है। पर माँ, मैं ठीक हूं, तू जाना, संभाल उसे। ये कहाँ लेके जा रहे हो? माय गॉड, राहुल, ये सब मेरे लिए? ओह माय गॉड, इट्स सो प्रिटी। जानती हो वो कौन सा पल था जब मैंने खुद को तुम पर खो दिया था? जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था, वो पल जो पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में एक छुपा हुआ सा दर्द देखा, और फिर तुम्हारे होठों पर वो मुस्कुराहट। ऐसा लगा मानो जिंदगी ने फिर से एक बार जन्म ले लिया है। तुम्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, पर उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद को तुम्हारा दीवाना होते हुए देख रहा था। खुद को तुम पर खोते हुए देख रहा था। मैंने भी अपने आप को तब खोया जब मैंने तुम्हें चाहा। आज मैं तुमसे तुम्हें मांगने आया हूं। मेरी बन जाओ, मेरी हो जाओ हमेशा के लिए। शादी करोगी मुझसे? Will you marry me? Yes, of course. Yes.
वक्त हाथ से सरकता जा रहा है। इतना प्यार आरके से यहाँ बिल्कुल भी नहीं। So Cut it. Excellent shot. हो तुम। अरे लाइट दादा, अरे कोई चमा शिफ्ट करो। हाँ हाँ, ट्रॉली ट्रॉली यहाँ लेके आओ। अरे मेकअप दादा, अरे देख लो भाई, देख लो जल्दी। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ हाँ, तुम इधर शिफ्ट करो। ओके ठीक है। हाँ इधर से, हाँ राइट पैन करो, लेफ्ट पैन। ओके ठीक है, लाइट चेक कर लो। अरे मधु, तुम? आरके, क्या हुआ मधु? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पर तुम यहाँ सेट पर अचानक? वो मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी। झूठ मत बोलो, तुम्हें माँ ने भेजा है। मेरा मतलब उस औरत ने जिसने। हाँ आरके, माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। स्पॉट दादा, एक चेयर दीजिए। आओ बैठो। तो अब तुम मुझे माँ के हाथ का बना हलवा खिलाओगे? मैंने बनाया है। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अरे सुपरस्टार को अपने हाथ से हलवा खिला रही हूँ तो हाथ तो कांपेगा ही ना। मैजिक घड़ी। मधु, हम किसी जंगल में पेड़ के ऊपर बैठे चू चू करते लवबर्ड्स नहीं है। यहाँ आसपास लोग हैं। एग्जैक्टली, पागल हो जाएंगे जब वो देखेंगे कि इनविजिबल हाथों से तुम हलवा खा रहे हो। ये हलवा तुमने नहीं बनाया, माँ ने बनाया। कम से कम उन्हें इस बात की खुशी तो होगी कि उनके हाथों से बनाए हलवे को तुमने टेस्ट किया। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है आरके। सर वो कैमरा में टेक्निकल फॉल्ट हो गया है तो पैकअप कर रहे हैं। पैकअप कर दो। ओके, पैकअप पैकअप। और इसलिए भी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे हाथ से बनाए हुए हलवे से ज्यादा उनके हाथों का हलवा ज्यादा अच्छा लगता है ना? और इसलिए भी क्योंकि मैं चाहती हूँ कल मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारे साथ कोई तो हो जो तुम्हारा साथ। तुम रहो ना रहो इसका क्या मतलब है मधु? कुछ नहीं। मधु, सुबह से ये हो क्या रहा है? सुबह मुझसे दूर जाकर कहती हो कि बस अब और तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद माँ को मेरे पास भेज देती और अब यूं अचानक शूटिंग पर आ जाती। मधु, ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ आई थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी।
न जाने फिर कब। मैं इसलिए तुमसे मिलने आई थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कि जिया ना जाए और तुम्हारे लिए जीने का दिल भी करे। आरके, तुम जानते हो वो कौन सा पल था जब मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए खो दिया, इश्क में दीवानी हो गई। उस रात जब पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में दर्द देखा था, जब पहली बार मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा था, ऐसे लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी हंसती हो। तुम्हें नहीं पता था मैं तुम्हें देख रही थी, पर मैं आरके को देख रही थी और आरके के साथ साथ मधु को इश्क में डूबे हुए देख रही थी। मेरी कई बात मुझसे ही कह रही हो? कहीं तुमने होगी, पर ये दिल की बातें जहां पैदा होती है ना, वहां सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखी गई थी। बेकरारी में तू ही करार, तू रह के भी दूर मुझ में है रब्बा, जाने ये कैसा प्यार है। दीवाने तेरे दीवाने हम है, दीवाने तेरे दीवाने हम है, दीवाने तेरे दीवाने हम है, दीवाने तेरे दीवाने। क्यों बीवी? मत रोको मुझे, देख लेने दो जी भर के कि उम्र निकल जाए। नहीं, आरके, आओ मेरे साथ। कहाँ? आरके, आरके, अब मैं आंखें खोलूं? नहीं, आंखें बंद रखो। हाथ हो गई आरके। आंखें बंद। आरके, नहीं, अभी आंखें मत खोलना। हद है, तुम मुझे यहाँ खड़ा करके चले जाओगे ना? अब तुम आंखें खोल सकती हो। देखा, तुम्हारी आंखें बंद थी, फिर भी मैं यहीं रहा, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ।